नमस्कार मित्रों। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि संसार में हर मनुष्य केवल सुख चाहता है तो फिर संसार में दुहा कितना अधिक क्यों है? जरा अपने जीवन को याद करो। बचपन में तुमने सोचा था बस पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। पढ़ाई पूरी हुई तो मन बोला अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए फिर जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी मिली तो मन ने कहा अब अपना घर होना चाहिए। घर मिला तो कहा अब थोड़ा और धन चाहिए। धन आया तो मन बोला अब सम्मान चाहिए। सम्मान मिला तो कहा अब मन की शांति चाहिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया? मन हर बार एक नया वादा करता है और हर बार वह वादा टूट जाता है। तो प्रश्न यह है, क्या संसार हमें धोखा दे रहा है? नहीं, संसार नहीं, हमारा अपना मन हमें धोखा दे रहा है। मन हमेशा कहता है बस एक चीज और मिल जाए फिर मैं तुम्हें पूर्ण सुख दूंगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिल जाती है मन तुरंत लक्ष्य बदल देता है। तुमने देखा होगा एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है। खिलौना मिलते ही कुछ देर बाद उसे कोने में फेंक देता है। अब उसे दूसरा खिलौना चाहिए। हम उस बच्चे पर हंसते हैं, लेकिन क्या हम अलग हैं? फर्क सिर्फ इतना है, बच्चे के खिलौने बदल जाते हैं और बड़े होने पर हमारे खिलौनों का नाम बदल जाता है। किसी का खिलौना धन है, किसी का पद, किसी का सौंदर्य, किसी का नाम और किसी का अहंकार। लेकिन दौड़ वही है, अंतहीन दौड़। अब जरा महाभारत की ओर चलते हैं। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? राज्य था, सेना थी, वैभव था, शक्ति थी, फिर भी वह अशांत था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें उस पर नहीं थीं जो उसके पास था। उसकी आंखें केवल उस पर थीं जो पांडवों के पास था। याद रखना, तुलना से जन्मा सुख कभी सुख नहीं होता, वह केवल ईर्ष्या का दूसरा नाम है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सुख फल पर निर्भर हो गया उसी दिन तुम्हारा दुख भी निश्चित हो गया। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं, यदि धन से सुख मिलता तो दुनिया का हर अमीर व्यक्ति रात को चैन की नींद सोता। यदि प्रसिद्धि से सुख मिलता तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में अवसाद कभी ना आता। यदि शक्ति से सुख मिलता तो रावण जैसा सम्राट कभी अशांत न होता। रावण के पास सोने की लंका थी, देवताओं तक को पराजित करने की शक्ति थी, लेकिन एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा उसे भीतर से इतना गरीब बना गई कि उसने अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया। यही इच्छा का स्वभाव है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र का पानी पीने से प्यास बुझती नहीं और बढ़ती जाती है, संसार के सुख भी ऐसे ही हैं। जितना उनका स्वाद लेते हो मन उतना ही और मांगने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या उस तृष्णा में है जो वस्तुओं से सुख की उम्मीद करती है, और यही तृष्णा धीरे धीरे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन अब एक प्रश्न और उठता है, यदि इच्छा ही दुख का कारण है तो क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? क्या जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी इच्छा छोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ो। इच्छा और आसक्ति में उतना ही अंतर है जितना नाव और लंगर में। नाव नदी पार कराने के लिए होती है, लेकिन यदि उसी नाव में लंगर बांध दिया जाए तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इच्छा भी ऐसी ही है, जब तक वह तुम्हें कर्म की ओर ले जाती है वह शुभ है, लेकिन जिस क्षण तुम्हारा सुख उसी इच्छा से बंध जाता है वहीं से दुख शुरू हो जाता है। अब एक कथा सुनो। ये कथा है राजा ययाति की। ययाति के पास राज्य था, असीम वैभव था, सुंदर रानियां थीं, हर प्रकार का ऐश्वर्य था, लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हुआ। जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने ही पुत्र से उसका यौवन मांग लिया। पुत्र ने पिता की आज्ञा मानकर अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति फिर युवा हो गए। उन्होंने वर्षों तक भोग किया, संसार का हर सुख भोगा, लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा वह आज भी मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने कहा इच्छाओं को भोगने से वे समाप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से आग शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही भोग से तृष्णा और बढ़ती जाती है। जरा इस वाक्य को अपने जीवन से जोड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं है? पहले तुम्हें एक छोटा घर चाहिए था, फिर बड़ा घर,
फिर उससे भी बड़ा। पहले एक साधारण मोबाइल चाहिए था, फिर नया मॉडल, फिर उससे भी महंगा। वस्तुएं बदलती रहीं, लेकिन मन की मांग कभी समाप्त नहीं हुई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यदि इच्छा पूरी होने से सुख मिलता तो राजा ययाति संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होते, लेकिन वे नहीं थे। क्यों? क्योंकि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं थी, समस्या मन की अतृप्ति थी। मन का स्वभाव ही ऐसा है, उसे जो मिल जाता है उसका मूल्य कम हो जाता है, जो नहीं मिला वही सबसे मूल्यवान लगने लगता है। इसीलिए संत कहते हैं, मन भविष्य में जीता है और जीवन केवल वर्तमान में मिलता है। अब एक और उदाहरण समझो। क्या तुमने कभी रेगिस्तान में मृगमरीचिका के बारे में सुना है? दूर से ऐसा लगता है मानो पानी चमक रहा हो। प्यासा हिरण पूरी शक्ति से उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जितना वह दौड़ता है पानी उतना ही दूर होता जाता है। अंत में वह थककर गिर जाता है। ध्यान रखना, हिरण को किसी ने धोखा नहीं दिया, धोखा उसकी अपनी आंखों ने दिया। ठीक यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है मन कहता है नहीं, अभी एक चीज और चाहिए। यही अंतहीन दौड़ है और यही दुख का चक्र है। अब महाभारत का एक दृश्य याद करो। वनवास के समय पांडवों के पास महल नहीं थे, राजसी वस्त्र नहीं थे, सिंहासन नहीं था। फिर भी श्री कृष्ण जब उनसे मिलने जाते थे तो वहां प्रेम था, विश्वास था और संतोष था। दूसरी ओर हस्तिनापुर के राजमहल में सब कुछ था, लेकिन दुर्योधन के भीतर भय था, ईर्ष्या थी, अशांति थी। इसलिए याद रखना, सुख वस्तुओं से नहीं आता, सुख उस मन से आता है जो मिला है उसमें भी ईश्वर का प्रसाद देखना सीख गया हो। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि संसार का सुख स्थायी नहीं है तो फिर वह कौन सा आनंद है जिसे पाने के बाद मन फिर कुछ नहीं मांगता? यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, उपनिषदों ने आत्मानंद कहा और श्री कृष्ण ने ब्रह्म स्थिति कहा। लेकिन अब अंतिम प्रश्न यही है, यदि संसार का सुख स्थायी नहीं है तो फिर स्थायी आनंद कहां है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया। उन्होंने कहा, जिसका मन अपने भीतर स्थित हो जाता है, जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। अर्थात सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख उस चेतना में है जो वस्तुओं का उपयोग तो करती है लेकिन उनसे अपना अस्तित्व नहीं जोड़ती। एक कमल के फूल को देखो बिंब, वह पानी में जन्म लेता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। यही एक जागृत मनुष्य का जीवन है। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। उसे धन मिले तो वह उसका सदुपयोग करता है, धन चला जाए तो उसकी शांति नहीं जाती। उसे सम्मान मिले तो अहंकार नहीं आता, अपमान मिले तो उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता, क्योंकि अब उसका सुख बाहर नहीं भीतर स्थापित हो चुका है। महाभारत में विदुर इसका अद्भुत उदाहरण है। उनके पास न महल था न अपार धन, लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन के राजमहल का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वे विदुर के घर गए। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम, संतोष और निर्मल हृदय होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। याद रखना, सोने का महल ईश्वर को आकर्षित नहीं करता, प्रेम से भरा हृदय करता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा या उस शांति के पीछे जो इन सबके मिल जाने के बाद भी नहीं मिलती? यदि उत्तर दूसरा है तो दिशा बदलने का समय आ गया है, क्योंकि संसार की वस्तुएं तुम्हें सुविधा दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। महल खरीदा जा सकता है, घर का प्रेम नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली ही रहा। तो मित्रों, आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछना। क्या आज मेरा सुख किसी वस्तु पर निर्भर था? क्या आज मैंने किसी इच्छा के पीछे अपनी शांति खो दी? और क्या आज मैंने किसी क्षण बिना किसी कारण के भी आनंद का अनुभव किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देने लगे तो धीरे धीरे तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारी आसक्ति थी, और आनंद का स्रोत कोई वस्तु नहीं, तुम्हारा अपना अंतर्मन है। याद रखो, जो सुख खोजने निकलता है वह अक्सर दुख लेकर लौटता है।
लेकिन जो स्वयं को खोजने निकलता है उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही आत्मक्रांति है, यही उपनिषदों का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण की गीता का सार है। हरि AUM तत्सत। अगले वीडियो में हम जानेंगे अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा नशा क्यों है और रावण जैसा महाज्ञानी भी उससे स्वयं को क्यों नहीं बचा पाया।